छोटे भाई का सहारा, जब परिवार टूटा तो किसने बचाई इज्जत। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कहानियां विद माई वॉइस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी पारिवारिक कहानी जो आपके दिल को गहराई तक छू जाएगी। कहानी है एक साधारण से परिवार की, जिसमें प्यार भी है, संघर्ष भी है और एक ऐसा मोड़ भी जहां रिश्तों की असली कीमत सामने आती है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। गांव में रहते थे रघुनंदन, एक साधारण किसान। उनकी पत्नी का नाम था सावित्री और उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अर्जुन, बेटी राधा और सबसे छोटा बेटा दीपक। परिवार खुशहाल था, हालांकि पैसे कम थे लेकिन मन बड़ा था। रघुनंदन हमेशा कहते, हम गरीब जरूर हैं पर दिल से अमीर हैं। बच्चे भी उसी माहौल में पले बढ़े। अर्जुन मेहनती और जिम्मेदार, राधा होशियार और संस्कारी और दीपक शरारती लेकिन मासूम। माँ अक्सर कहती कि अर्जुन इस समय घर का सहारा बनेगा। समय गुजरता गया, अर्जुन कॉलेज जाने लगा। खेतों में कम ही आता। राधा ने पढ़ाई छोड़ दी ताकि माँ का हाथ बटा सके और छोटा दीपक अभी स्कूल में था। इसी दौरान पिता की तबीयत खराब होने लगी। खेती से गुजारा मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने घर वालों से कहा, मैं अब नौकरी करूंगा और सब संभाल लूंगा। लेकिन शहर जाकर अर्जुन का स्वभाव बदलने लगा। वह दोस्तों के साथ समय बिताने लगा। महंगे कपड़े, मोबाइल, स्टाइलिश जिंदगी। धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई और नौकरी से हटने लगा। माँ बाप ने समझाने की कोशिश की लेकिन अर्जुन हर बार टाल देता। कहता, अभी वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वक्त ठीक नहीं था। खेत बिक गए, कर्ज बढ़ता गया, पिता बिस्तर पकड़ने लगे। राधा ने अपने गहने तक गिरवी रख दिए। माँ ने कई रातें बिना खाए गुजारी, लेकिन अर्जुन को इन सब फिक्र कभी नहीं थी। उसने लगता था कि किसी दिन कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। फिर वह दिन आया जब गांव में चर्चा फैल गई कि अर्जुन शहर में गलत संगल में पड़ गया है। वह शराब और जुए में पैसे उड़ा रहा है। यह सुनकर माँ का दिल टूट गया। पिता खामोश रह गए, लेकिन उनकी आंखों में निराश साफ दिख रही थी। राधा ने छोटे भाई दीपक को गले लगाकर कहा, भैया भटक गए हैं, अब हमें ही घर संभालना होगा। दीपक अभी छोटा था, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह घर को टूटने नहीं देगा। उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। दूध बांटना, ट्यूशन पढ़ना, यहाँ तक कि कभी कभी खेत में मजदूरी भी करने लगा। माँ ने कहा, बेटा तो तू अभी बच्चा है। लेकिन दीपक मुस्कुराकर कहता, माँ जब घर पर मुसीबत आती है तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबको मिलकर खड़ा होना पड़ता है। उधर अर्जुन की हालत बिगड़ती जा रही थी। शहर में उसके ऊपर कर्ज चढ़ गया। गुंडे उसे धमकाने लगे। एक दिन वह चोरी छिपे गांव लौटा। माँ बाप के सामने गिर पड़ा और रोते हुए बोला, माँ मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा गलती हर कोई करता है, लेकिन असली इंसान वही है जो गलती सुधार ले। अब घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही थी कि अर्जुन को फिर से यही रास्ते में लाया जाए। दीपक ने भाई का हाथ पकड़ा और कहा, भैया अब बहुत हो गया, आओ मेरे साथ काम करो, मेहनत करो और देखना सब ठीक हो जाएगा। पहले अर्जुन झिझका, लेकिन जब उसने देखा कि उसका छोटा भाई दिन रात मेहनत कर रहा है, परिवार के लिए अपने सपनों तक का त्याग कर रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि असली ताकत पैसे या दोस्तों में नहीं बल्कि परिवार के प्यार और भरोसे में। धीरे धीरे अर्जुन ने खुद को बदलना शुरू किया। वह छोटे भाई के साथ दूध बांटने जाने लगा, खेत में काम करने लगा, राधा के साथ
माँ की मदद करने लगा। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे अब कहने लगे, देखो अर्जुन बदल गया, अब मेहनत कर रहा है। कुछ सालों बाद अर्जुन ने मेहनत से नौकरी पाई। दीपक ने भी पढ़ाई करके अच्छा मुकाम हासिल किया। राधा की शादी अच्छे घर में हुई। माँ बाप की आंखों में अब संतोष और गर्व था। दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यही था कि जब बड़ा बेटा रास्ते से भटक जाए तो छोटे बेटे ने परिवार का सहारा बनकर सब संभाल लिया और अंत में वही छोटा भाई अपने बड़े भाई की आंखें खोलने का कारण बना। यही परिवार की असली ताकत की कोई भी गिर जाए तो दूसरा संभाल लेता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पारिवारिक कहानी। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन मैं आपके लिए ऐसी ही नई और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।